ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसे अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं जो निश्चित ही हमारे मन को निराकुलता की ओर ले जाने वाला है। और वही मन की निराकुलता आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह अनूठा उपाय, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुनील जैन संचय महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, क्या चांद पर पहुंचना संभव है? क्योंकि चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने का दावा कर रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। भौगोलिक स्थिति वर्तमान के विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में और हमारे जैनागम के परिप्रेक्ष्य में, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर। भले ही आज का विज्ञान इन भौगोलिक स्थितियों को लेकर बहुत सारे दावपेच या बहुत सारे नए आयामों को, नए आविष्कारों को प्राप्त कर रहा है, पर वास्तविकता यही है जिनको जैनागम पर, पूर्वाचार्यों के उन विधानों पर, तीर्थंकर भगवंतों पर श्रद्धान है, वो इस क्रियाओं को, इन आविष्कारों को बिल्कुल एक भ्रांति की या एक नए तरीके से अपने आप को एक विश्व में या किसी स्थान पर प्रस्थापित करने की एक भूमिका के रूप में ही समझ सकते हैं। पर जिनको आगम का बोध नहीं है, जिन्होंने आगम की सत्यता को नहीं जाना है, वो शायद यही मानते हैं और यही जानते हैं कि आज विज्ञान, भारत चांद पर पहुंचा है। क्योंकि वास्तविकता यही है जिसे विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि जो सूर्य है वह चंद्रमा से पास में है। यानी जो हमारे जैनागम में ज्योतिष विमानों की व्याख्या प्राप्त होती है, उन ज्योतिष विमानों में जो सूर्य विमान है वह पृथ्वी से पास में है और जो चंद्र विमान है वह उससे कई अधिक योजन बाद में है।
और स्वाभाविक सी बात है कि उस सूर्य यान यानी जो कि जिसका तेज प्रखर है, ऐसे उस उष्णता भरे सूर्य विमान के पास से आगे निकलना किसी यान, किसी इंसान, किसी साधन को संभव ही नहीं है जनागम के परिप्रेक्ष्य में। भले ही वर्तमान में ये दिखाया जा रहा है कंप्यूटर, मोबाइल या बहुत बड़ी स्क्रीन आनी और नाना प्रकार के साधनों से, पर सत्यता आगम के परिप्रेक्ष्य में यही समझे कि वे टीवी, मोबाइल या स्क्रीन आदि के माध्यम से कुछ भी दिखाए, पर कहीं ना कहीं वह चांद मानने में ही शायद भ्रांति कर रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पत्थर, बहुत सारे ऐसे ग्रह, नक्षत्र आदि आदि इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है, हमारा आगम भी स्वीकार करता है, जिनकी ऊंचाई पृथ्वी से बहुत कम है। ऐसे किसी एक विशिष्ट स्थान को उन्होंने चंद्र माना है, वहाँ पर उस यान को लैंड करते हुए उसे चंद्रमा पर लैंड हुआ ऐसा दिखाने का या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं बातों को पूर्व में जब रसिया ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग आदि के माध्यम से चंद्रयान भेजने का प्रयास किया था, वहाँ भी कुछ वर्षों बाद उसका विरोध हुआ, उस पर मूवी चली, बहुत सारे तर्क वितर्क उस पर चले कि वहाँ जब हवा नहीं है तो झंडा लहरा कैसे रहा है, ग्रेविटेशन नहीं है तो ज़मीन पर उनके पैरों के निशान कैसे बन रहे हैं, जब पहली पानी की बूंद वो ऐसे हवा में छोड़कर कैच कर रहे हैं तो वे इतने घंटे रहे कैसे, और बहुत सारे नाना प्रकार के तर्क वितर्कों से उनका खंडन हुआ। और शायद आने वाले समय में भी आप इस 3 के विषय में भी सुनोगे, देखोगे और समझोगे, तब सत्यता प्रकट हो सकती है। मेरा विचार तो यही है कि ये यान भेजा भी होगा, पर वह कहीं ऐसे स्थान पर पहुंचा है जहां कोई जीव सृष्टि नहीं है। जैसे इस जम्बू द्वीप में ही ऐसे कुलाचल पर्वत हैं जिनके नाना प्रकार के रंग है, कोई सोने जैसा, कोई चांदी जैसा, कोई माणिक, नीला आदि। तो हो ना हो कहीं ना कहीं उस चांदी के रंग का जो कुलाचल पर्वत है, उस कुलाचल पर्वत पर कहीं वह विमान, उनका यान लैंड हुआ होगा। वही की फोटो तस्वीर खींचते हुए उन्होंने वहाँ पानी नहीं है, जीव नहीं है आदि दृश्य यहाँ तक संकेत के रूप में भेजने का प्रयास किया होगा। आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्यता यही है कि किसी भी प्रकार से कोई जीव, कोई यान, कोई साधन सूर्य की कक्षा को पार करते हुए चंद्र की कक्षा तक पहुँचना संभव ही नहीं है, और संभव नहीं होने से वर्तमान में जो भी दिख रहा है वे अन्यत्र कहीं किसी ग्रह, किसी स्थान, किसी निर्जन भूमि पर उतरकर ये कार्य हो रहा है, यही सत्य है। जैसे रशिया के भी यान के विषय में बाद में खुलासा हुआ था कि ये मात्र स्टूडियो में बनाई गई प्रक्रियाएं थी, ऐसा ही कुछ ना कुछ, भले ही मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ अभी कि क्या सत्यता हो सकती है, पर ये पक्का है कि चंद्र पर तो वो पहुँचना आगम के परिप्रेक्ष्य में संभव ही नहीं हो सकता। कई योजनों की दूरी उसकी है, जो उनका गणित जिसे पहुंचने पर दिखा रहा है कि इतनी दूरी किलोमीटर की पार करते हुए वे चंद्र पर पहुंचे हैं। किसी हाल में चंद्र किलोमीटर के दायरों में तो आना संभव ही नहीं है। जब सूर्य ही किलोमीटर के दायरों में नहीं है, योजनों में है, तो फिर सूर्य के बाद में आने वाला चंद्रमा और वहाँ पर पहुँचना ये कतई संभव नहीं है। किसी विशिष्ट स्थान पर जैसे कुलाचल पर्वत हो या अन्य भी कुछ जम्बू द्वीप का ऐसा भाग है जहाँ पर जीव सृष्टि नहीं पाई जा रही हो, ऐसे किसी खंडहर स्थान पर वे पहुँचकर वहाँ की फ़ोटो, वहाँ की तस्वीर लेकर वहाँ का गणित और वहाँ के दिखा के हुए ही ये सिद्ध करना चाहते हैं। पर वास्तविकता आगम के परिप्रेक्ष्य में जिनको श्रद्धा है वो ही समझ सकता है कि जो तीर्थंकर भगवान ने कहा है वहाँ मनुष्य पहुँच ही नहीं सकता। ढाई द्वीप की जो मर्यादा है, इधर ढाई द्वीप भी और उतनी ही उनकी ऊपर गमन की भी मर्यादा को समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अल्पना गोधा, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन में कल्पना। बाहर गांव जाते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें बाहर जाना है, कोई सामान हमें कम नहीं गिरना चाहिए, तो हम उसकी तैयारी पहले से करते हैं। तो उसी प्रकार जब हमें पता है कि हमारी मृत्यु भी निश्चित है, तो हम उसकी तैयारी कैसे करें? मृत्यु होने वाली है ये कहना तो माँ फिर भी आसान है, पर उसे जानना, स्वीकार करना ये बहुत कठिन बात होती। और जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है और मात्र जानता नहीं है, मानता भी है,
वो ही बिल्कुल एक सामान्य यात्रा की तरह अपने जीवन की इस यात्रा का भी एक अंतिम ध्येय लक्ष्य लेकर कुछ न कुछ पुरुषार्थ अवश्य ही करते। क्योंकि मनुष्य पर्याय दुर्लभता से मिली हुई ऐसी पर्याय है जो मात्र और मात्र संयम की पूर्णता को देने वाली हो सकती है, संयम के फल को देने वाली हो सकती है। इसलिए जैसे किसी स्थान पर पहुंचने के लिए 8 दिन 4 दिन और कई बार तो महीनों महीनों से तैयारियां होती है, ऐसे पूरे जीवन भर व्यक्ति को तैयारी करने की आवश्यकता है अपनी मृत्यु की अगले गति, अगले स्थान, अगले पर्याय तक पहुंचने के लिए। पर सत्यता तो यही है, जितनी बातें वो कहता है, चर्चा करता है, बातें करता है, शायद उतनी बातों को वह अपने भीतर भी समझ नहीं पाता। अगर उसमें से कुछ प्रतिशत भी सत्यता को वो जीवन में समझ ले तो कहीं ना कहीं वह संयम को प्राप्त करने का, अपने जीवन को विशिष्ट रूप रंग देने का प्रयास अवश्य ही करेगा। और मैं तो कहता हूँ कि भले ही वह श्रेष्ठतम संयम को प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए, महाव्रत अणुव्रत भी नहीं ले पा रहा है, तो कम से कम अपने कषायों को मंद करने का प्रयास तो वह जीव अवश्य ही करे। यह कषायों का कम करना, विषय भोगों से अपनी परिणति को थोड़ा सा दूर करना, ये भी उसके लिए एक साथ ले जाने वाली धर्म की एक गहरी भेंट कह लो, या जो पूर्व समय में हमारे बुजुर्ग लोग कहीं यात्रा के लिए जाते थे तो साथ में वह अपने कुछ भोजन सामग्री को लेके जाते हैं, ऐसे ही वर्तमान में भी हमें उत्कृष्ट भाव विशुद्धि के साथ किए गए इन क्रियाओं के साथ साथ हमें ये धर्म का संचय करते हुए, धर्म की क्रियाओं का संचय करते हुए हमें विशिष्टता को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम आने वाले समय को, आने वाली मृत्यु को और आने वाली गति को बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर सर्वश्रेष्ठ अगर सामग्री और सर्वश्रेष्ठ तैयारी माँ अगर कोई है तो भावों की तैयारी है। जितनी भावों की विशेष तैयारी हम करेंगे, क्योंकि शरीर की तो कई बार तैयारी कर ली, बाहर की भी कई बार तैयारी कर ली, पर मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और कहाँ जाना है, इन 3 प्रश्नों का उत्तर भीतर अगर तैयार रहेगा तो नियम से वर्तमान में फिजिकल बाहर की भी तैयारी वैसी हो सकती है। पर पुनः पुनः अपने आप को इन 3 प्रश्नों से प्रतिदिन जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इतना 3 प्रश्नों का उत्तर प्रतिदिन हम खोजेंगे तो हो ना हो पक्का है, कहीं ना कहीं आपके भाव, आपकी परिणति, आपके परिणाम अवश्य ही बदल सकते हैं। और यही आपके लिए जीवन की बहुत बड़ी तैयारी है, जो कि मृत्यु का और अगले गति का सामना करने के लिए, और वो भी बहुत अच्छे से पर्याप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाज। श्रीमती वंदना जैन, मोखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल राजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार के तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम मिथ्यात्व से कैसे, मिथ्यात्व क्या है और उससे कैसे बच सकते हैं? जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, और जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, यही संक्षेप से मिथ्यात्व की परिभाषा हुआ करती। और इन पंक्तियों के माध्यम से आपने कई बार इस मिथ्यात्व के भेदों को भी सुना होगा, समझा होगा कि मिथ्यात्व मात्र एक प्रकार का नहीं पर 5 प्रकार का हुआ करता है, जो आप कई बार आलोचना पाठ आदि के माध्यम से पढ़ते होंगे। वहाँ आपने पढ़ा होगा कि विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। तो ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व कहे जाते हैं। विपरीत किसी तत्व का, सच्चे देवशास्त्र गुरु का विपरीत श्रद्धान करना, विपरीत मान्यता रखना, ये विपरीत मिथ्यात्व कहा जाता है। एकांत यानी हमारा जो भी आगम का कथन है वह अनेकांत से है, और उस अनेकांत को छोड़कर किसी एकांत पक्ष से उसे ग्रहण कर लेना, नहीं ऐसा ही है, ये जो कहना है ये एकांत है, और एकांत भी मिथ्यात्व कहलाया जाता है। साथ में कोई ये कहता है कि ठीक है, जब एकांत को मानना मिथ्यात्व है तो हम सबको मानेंगे, सबकी विनय करेंगे, सभी भगवान, सभी गुरु हमें समान है, तो ये भी मानना विनय मिथ्यात्व है। जो जैसा है
उसको वैसा मानना चाहिए। जिसका जो स्थान नियत है, आगम में लिखा है, उसके स्वरूप को समझते हुए वैसा निर्णय करना ये सम्यक हो सकता है, पर ऐसा नहीं करना ये मिथ्यात है। तीसरा प्रकार विनय कहा जा सकता है। चौथा प्रकार जो अज्ञान के रूप में होता है, जानना ही नहीं, कम जानेंगे सो अच्छा है, ज़्यादा जानेंगे तो छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और जानने से ज़्यादा पाप लगता है, ऐसे मानते हुए कुछ लोग आगम को, सत्य को, देवशास्त्र गुरु को जानना ही नहीं चाहते। तो ये अज्ञान भी मिथ्यात के ही कोटि में आता है, मिथ्यात ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए विपरीत एकांत साथ साथ जो संशयवाद है कि ऐसा है कि नहीं है, निर्णय नहीं होना, ये पूर्ण रूप से आगम में मिथ्यात के ही कोटि में रखा है। इन सभी बातों को समझ पाओ नहीं माँ, इतना मात्र समझ में आए कि जो जैसा है उसको वैसा ना मानना, और जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, ये सामान्य परिभाषा मिथ्यात की आपको अपने जीवन में मिथ्यात से बचने के लिए पर्याप्त, चाहे वह धार्मिक क्रियाओं को लेकर हो, चाहे तत्वों के विषय में हो, चाहे देवशास्त्र गुरु, देवी देवता आदि आदि किसी भी विषय को लेकर हो। ये सब कुछ विपरीत मान्यता, एकांत मान्यता, सभी को एक समान मानने की संशयात्मक परिणति, ये सभी मिथ्यात के ही कोटि में आने वाले उसके ही भेद हो सकते हैं। और इससे बचने के लिए आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु का सम्यक निर्णय करते हुए उन पर श्रद्धा करनी होगी, और वो जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वही सत्य है, उसी को सत्य मानते हुए उनके अनुसार ही अपने जीवन के क्रियाकलापों को, तत्वों के निर्णय को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तभी आप सम्यक को प्राप्त करते हुए मिथ्यात से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। रेखा साहब सोलापुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमस्कार दोन्ही महाराजांना माझा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सामान्य केवली सभेत गणधर असतात का? च्या सभेत गणधर असतात का? मराठी में। गणधर आदि की जो व्यवस्था है वह मुख्यतः से तीर्थंकर भगवान के निमित्त से ही आगम में कही जाती है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान के ही सातिशय पुण्य का उदय कह दो, जिसे तीर्थंकर प्रकृति के निमित्त से समझा जा सकता है। उस तीर्थंकर प्रकृति आदि के बहिरंग निमित्तभूत गणधरों को प्राप्त कर लेना, उनकी दिव्य ध्वनि को खिरवाना या दिव्य ध्वनि को ग्रहण करना आदि सभी कार्य देखने में आते हैं। तात्पर्य इतना सा है कि सामान्य केवली की दिव्य ध्वनि खिरे ये भी आवश्यक नहीं है। जब दिव्य ध्वनि खिरेगी ये ही आवश्यक नहीं है तो उनके लिए गणधरों की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसा निषेधात्मक कथन भी नहीं मिलता कि होते ही नहीं है, नहीं होने चाहिए, आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नहीं। पर तर्कों से ये सामान्य रूप से समझ में आता है कि उनकी वाणी खिरना ही आवश्यक ही नहीं है, तो उनको गणधरों की आवश्यकता नहीं होती। नहीं हो तो भी वे सामान्य केवली कहलाते हैं, और इसीलिए वे सामान्य हैं कि तीर्थंकर गणधरों जैसी या तीर्थंकर भगवंतों जैसी गणधर, समोषण आदि आदि की व्यवस्था उनके बहिरंग लक्ष्मी रूप प्रकट नहीं होती। सामान्य रूप से वे केवल ज्ञान को तो प्राप्त करते हैं, तीर्थंकरों के समान ही उनका केवल ज्ञान होता है, पर चूँकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय बंध उनके साथ नहीं होता, इसलिए बहिरंग विभूति जो कि स्त्री रूप में, समोषण रूप में, आदि आदि के रूप में जो तीर्थंकर भगवंतों को होती है वह उनके लिए होना आवश्यक नहीं है। उनकी मात्र गंधकुटी लगती है, और गंधकुटी में दिव्य ध्वनि खिरना भी आवश्यक नहीं है। कुछ मुख केवली भी होते हैं, उनके निमित्त से ये गणधरों का होना आवश्यक नहीं है। नहीं भी हो तो भी वे केवली ही कहलाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सन्मति शाह पुणे महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के। संवेदाचल के समोशरण में उपस्थित मुनिद्वय को बारंबार नमोस्तु। परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः। मेरा प्रश्न यह है कि जीव स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं जा सकता, यह तो आगम वचन है, तथापि इस स्त्री पर्याय में किस प्रकार का चारित्र्य हो कि जिससे स्त्री पर्याय में मुक्ति मिले। हमारे इस स्त्री पर्याय से किसी भी काल में मुक्ति होना ये भले ही संभव नहीं है, पर
ये कहीं भी नहीं मिलता कि स्त्री पर्याय में चारित्र प्राप्त करना संभव नहीं। गुणस्थान विशेष की अपेक्षा से भले ही छठवें गुणस्थान वर्ती वह सम्यक चारित्र स्त्री पर्याय में प्राप्त भले ही ना हो, पर उसके प्राथमिक अवस्था रूप जिसे उपचार महाव्रत, अणुव्रत, सम्यक्त्वाचरण चारित्र आदि चारित्र स्त्री पर्याय में भी जीव प्राप्त अवश्य करता है। और जितनी विशुद्धि उसकी उस स्त्री पर्याय में भी चारित्र के निमित्त से होगी, उतनी ही विशेषता वह कर्म क्षय के लिए और स्त्री पर्याय के क्षय के लिए अवश्य ही प्राप्त करता है, प्रकट करता है। आगम वचन ये भी प्राप्त होता है कि अगर स्त्री पर्याय से मुक्ति जीव चाहता है तो उसके लिए एकमात्र आर्य का व्रत ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ चारित्र की श्रेणी में कहने वाला या करने वाला कार्य आगम में तीर्थंकर और आचार्य भगवंतों ने बताया। पर मात्र आर्य का भेष नहीं, अपितु वहाँ आर्य का व्रत को जैसे मुनिराजों की अपेक्षा से भावलिंग कहा है, ऐसे ही भावलिंग के साथ वह पंचम गुणस्थानवर्ती आर्य का व्रतों का पालन करना, उपचार से महाव्रतों का पालन करना, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखना, इन क्रियाओं के साथ ही वह स्त्री पर्याय का छेद होना संभव है। अन्य किसी भी चारित्र के माध्यम से स्त्री पर्याय का छेद नहीं हो सकता। मतलब बहुत सारे जीवों का ये सोचना होता है कि बहुत सारे उपास व्रत, चारित्र शुद्धि व्रत आदि आदि करने से चारित्र की शुद्धि हो जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। अणुव्रतों से किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं होगा, भले ही उपचार से ही सही, पर नियम से उस आर्य का व्रत को धारण करना ही पड़ेगा, जो कि परंपरा से मुक्ति का कारण बनेगा। आर्य का व्रत से उसी पर्याय से तो संभव नहीं, पर आर्य का व्रत के माध्यम से जो नियमों का, व्रतों का, चारित्र का पालन किया, उसमें जो कथनचित राग था, शुभ राग था, उस शुभ राग के निमित्त से वह अगली पर्याय की सार्थकता प्रकट करने वाली वह पुरुष पर्याय प्राप्त हो सकती है। और उस पुरुष पर्याय में पुनः दिगंबर भेष धारण करते हुए इस संसार से, उस दुखों से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि नर पर्याय, पुरुष पर्याय जो कि द्रव्य वेद में होना अनिवार्य है और साथ में भावलिंग भी दिगंबर लिंग के साथ होना आवश्यक है, तभी इस संसार से मुक्ति होना संभव है। और स्त्री पर्याय में भी आर्य का व्रत का ही चारित्र सर्वश्रेष्ठ मुक्ति देने के लिए एक साधन बन सकता है। दिगंबर मुद्रा साधकतम साधन है, पर यह परंपरा से साधन बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पीसी जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्तु महाराज जी। मंदिर के सामने मानस्तंभ होने को का क्या महत्व है? तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, इन पे तो देखें, पर कानूनों के मंदिर में इनमें मानस्तंभ का क्या महत्व है? जीव का मान स्तंभित हो, खंडित हो, इसलिए मंदिर के पूर्व बहुत ऊंचा मानस्तंभ होना चाहिए। प्रभु के दर्शन करने से पहले व्यक्ति को अपना मान गलित करते हुए ही प्रभु के पास पहुंचना चाहिए। ये आगम विधान अनेकानेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। भगवान की स्तुति करते हुए चैत्य भक्ति में पूज्यपाद स्वामी भी कहते हैं, मानस्तंभा सरांसी प्रतिकृत का सत्काति का पुष्प वाटी। मानस्तंभ के वर्णन करते हुए चैत्य भक्ति में भगवान कह रहे हैं कि उस मानस स्तंभ का ही दर्शन उस जीव के लिए श्रेष्ठतम निमित्त बनता है सम्यक प्राप्ति के लिए। और ये कथानक तो शायद गुरु पूर्णिमा का आपने बहुत अच्छे से सुना ही होगा। मात्र मानस स्तंभ के दर्शन करने से ही उस इंद्रभूति का मान खंडित हुआ और वो गौतम गणधर बनते हुए महावीर स्वामी का शिष्य प्रथम गणधर के रूप में बना। तो ये मान्यता वर्तमान में कुछ अंशों में मुझे सही नहीं लगती है कि मात्र किसी क्षेत्र में या समोषण में ही मानस्तंभ होना चाहिए। समोषण में तो चारों दिशाओं में मानस्तंभ होता है और मात्र समोषण में नहीं, अगर स्वर्गों में भी आप सौधर्म आदि के विमानों में मंदिरों की व्यवस्था देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको ये अवश्य उसमें पढ़ने में देखने में आएगा कि कितना ऊंचा उसका मानस्तंभ है। वहाँ पर किस प्रकार की पिटारे, किस प्रकार
की घंटा है, किस प्रकार का उनका सुशोभीकरण किया है, ये विशेष रूप से आगम ग्रंथों में प्राप्त हो सकता है। मात्र इतना ही नहीं, उन मानस स्तंभ पे जो विशेष पिटारे हैं, प्रत्येक दिशा के पिटारों से ही जो तीर्थंकर बालकों के उन क्षेत्रों में जैसे जन्म होते हैं, ये कहा जाता है कि वस्त्र स्वर्गों से आते हैं, उनका भोजन स्वर्गों से आता है, तो उन सबकी व्यवस्था उन मानस स्तंभ के पिटारों में होती है। उनको आप प्रमाणों से प्राप्त कर सकते हैं, खोज सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक नहीं है किसी क्षेत्र, किसी विशिष्ट स्थान पर ही मानस स्तंभ होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि मानस स्तंभ अकेला कहीं नहीं होता। जब भी मानस स्तंभ होगा, किसी न किसी मंदिर के सामने ही होगा। और वर्तमान में भी मानस स्तंभ की आवश्यकता मंदिरों के बाहर पहली बात तो मान का खंडन करने के लिए होती है। दूसरी बात ये भी है कि इन मंदिरों को आगम के परिप्रेक्ष्य में समोषण का रूप माना जाता है। और समोषण का रूप और मंदिर की पूर्णता तभी कायदे से होती है जब मंदिर के सामने एक आगम की विधि विधान पूर्वक मानस स्तंभ खड़ा होता है। इसलिए सामान्य मंदिर हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, ऐसे स्थानों पर मानस स्तंभ होना मात्र आवश्यक नहीं, अनिवार्य ही होता है। पहली बात मान का खंडन, दूसरी बात आगम का विधान, तीसरी बात समोषण का रूप और मंदिर की पूर्णता मात्र मानस स्तंभ से ही होती है। बिना मानस स्तंभ के वह समोषण का रूप या मंदिर का पूर्ण रूप नहीं होता। इसलिए उसकी आवश्यकता होने से यही उसकी महानता महत्ता समझते हुए प्रत्येक मंदिर के पूर्व उस मानस स्तंभ को विराजमान करना ये आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीक्षा योगेश कांडेल, वासिम, महाराष्ट्र से। अगले समीक्षा निकल। मेरा ये प्रश्न है कि मंदिर में धोती दुपट्टे श्रावक ही डालते हैं, चौकी भी श्रावक ही डालते हैं, जो बर्तन रहते पूजन के वो श्रावक ही डालते हैं, तो अपने को उसका निर्माल्य का दोष लगता है क्या नहीं है? तो कृपया शंका समाधान करिए। श्रावक मंदिर में धोती दुपट्टा, बर्तन, टेबल आदि सब साधन देता है और मात्र देने से उसके प्रयोग में उसका निर्माल्य का दोष नहीं लगे, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि फिर मंदिर भी श्रावक ही बनाता है, भगवान की प्रतिमा भी श्रावक ही विराजमान करता है, वेदी और मंदिर का प्रत्येक कार्य श्रावक ही कराता है। बिना श्रावक के तो मंदिर बनता ही नहीं है। तो फिर मंदिर में कोई भी कार्य किया जाए तो वो निर्माल्य होना ही नहीं चाहिए था। पर वहाँ व्यक्ति का उन साधनों का प्रयोग करने के पीछे क्या अभिप्राय है, किस कारण से, किस प्रकार से उनका वह प्रयोग कर रहा है, इस पर वह निर्माल्य आदि का दोष लगता है। जैसे टेबल चौकी आदि मंदिर की पूजा के लिए जो किसी श्रावक ने भी भेंट की है, तो वहाँ पर अगर पूजा पाठ ही हो रहा है, उन टेबल चौकी चटाई आदि का जो सम्यक प्रकार से उपयोग हो रहा है, तो उसमें निर्माल्य का दोष नहीं होगा। पर वही उस चटाई पर बैठकर उस टेबल पर हाथ रखते हुए किसी का निंदा पुराण चल रहा है, किसी की बुराई चल रही है, संसारिक घर गृहस्थी की बातें चल रही है, तो वह चटाई टेबल का प्रयोग करना, लाइट पंखे का प्रयोग करना, ये स्वाभाविक रूप से निर्माल्य की श्रेणी में आता है। जबकि आप में से किसी श्रावक ने मंदिर के लिए दिया है, क्योंकि जब देवशास्त्र, गुरु, धर्म, धर्मायतन आदि के निमित्त से जो भी वस्तु हमने सौंप दी है वो छोड़ दी है। अब उसका अधिकार श्रावकों का नहीं है, और श्रावकों का ना होने के कारण उसका अगर सम्यक प्रकार से प्रयोग नहीं हो रहा है तो नियम से वह निर्माल्य के दोष के अंतर्गत ही आएगा। जैसे मंदिर की चौकी या मंदिर की कोई सामग्री आप घर में लाकर प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए निर्माल्य होगा, जबकि आपने ही रखी थी। क्यों? पर देने का अभिप्राय आपका मंदिर के लिए था। ठीक है, आप ले आए तो उतना जितना किराया बाहर के टेबल चौकी चटाई आदि का लगता तो उतना मंदिर में डाल देते तो आप निर्माल्य से बचते। क्योंकि जैसे ही श्रावक उस सामग्री को मंदिर में सौंप देता है, अब उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर वह वस्तु हो गई थी, वह धर्म आयतन के निमित्त से होने से उसका कैसे ही प्रयोग आप करें, उसका कहीं ना कहीं निर्माल्य का दोष व्यक्ति को लगता ही है। इसलिए कायदा तो यही है कि मंदिर के धोती दुपट्टों को तो
स्पर्श भी करना उचित नहीं है। ठीक है, व्यवस्थाओं के लिए आज वर्तमान में मंदिर में धोती दुपट्टे रखे जाते हैं, श्रावक ही रखता है, पर आगम में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। स्वयं के ही वस्त्र, स्वयं के ही द्रव्य, स्वयं के बर्तन, सब कुछ सामग्री स्वयं की ही होगी तो श्रेष्ठ पुण्य मिलेगा। इसलिए इसका विवेकपूर्वक निर्णय करते हुए आपने दिया हुआ होने पर भी आपका अभिप्राय, उस क्रिया के पीछे या क्रिया का आपका करना, इन सब पर यह निर्भर करता है कि वह निर्माल्य की श्रेणी में आता है कि किस प्रकार से आता है। और इस निर्माल्य से बचने के लिए मैं तो कहता हूँ कि सब कार्य हम अपने विवेक से अपने घर से ही ले जाके करें तो वो श्रेष्ठ होगा। और कभी ऐसी विषमता भी आ गई तो ऐसी विषमता के समय में उस निर्माल्य का दोष ना लगे, इसलिए उस मंदिर के उस सामग्री के प्रयोग के उपरांत कुछ द्रव्य, कुछ धनराशि हम वहाँ दान में दे दें तो उससे भी हम निर्माल्य के दोष से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ।